नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज का वीडियो है कि म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फुल्ली डिटेल समझ में आ जाएगा कि ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। और एक बात मैं और भी बता दूं कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लॉस कर पाओगे अपने फ्यूचर में। आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा, लेकिन लॉस में चले जाते हो क्योंकि आपको इसका आइडिया नहीं होता है। और ये चीज़ अगर आइडिया नहीं हो, अब बिना इसको सोचे समझे आप पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। तो ध्यान से सुनना और इस बात को समझ लेना। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, मान के चलो कोई म्यूचुअल फंड है XYZ, मैं म्यूचुअल फंड ले लेता हूं और इसका एक्सपेंस रेशियो अगर 0.40 है परसेंट है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई और भी म्यूचुअल फंड है जिसका 0.50 है परसेंट है तो भी मैं सही कहूंगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस मतलब खर्च। किसी भी म्यूचुअल फंड को चलाने वाले जो मैनेजर होते हैं ये लोग यही पैसा जब डिडक्ट होके इन लोग के पास पहुंचता है तो ये उस फंड को चलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसों को लेकर अपना रिस्क, मतलब आपके रिस्क को कम करते हैं और वो अपने दिमाग को अप्लाई करते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके आपको पैसा देते हैं। तो वो इसीलिए कुछ ना कुछ तो अपने लिए लेंगे ना, क्योंकि वो आपके पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, पैसा आप वहां पे रख रहे हैं तो ये कुछ तो पैसा आप में से लेंगे। और ऐसा ही होता है, कोई भी एक्सपेंस रेशियो जब कम रहेगा तो फंड मैनेजर कम पैसा ले रहा, अगर यही एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना होता है कि ये इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि अल्फा क्या होता है। दोस्तों, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फा मान के चलो कि कोई इसी तरह से कोई XYZ म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो हर एक म्यूचुअल फंड का अपना बेंचमार्क होता है। अब बेंचमार्क की बात करें कि एक म्यूचुअल फंड है और इसका बेंचमार्क मान के चलो कि 13 है, ठीक है, 13% है। बेंचमार्क की बात करें तो 13% है। अगर ये जो म्यूचुअल फंड है अगर ये आपको 15% लाकर बेंचमार्क से भी ऊपर जाकर रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क तो इतना ही है, लेकिन इससे भी एबव जाकर ये 15%, मतलब कि आपको मिल के यहाँ पे आपको 2% हायर रिटर्न दे रहा है अपने बेंचमार्क से। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि कोई म्यूचुअल फंड है और इसका अगर 13 है तो इसका कभी कभी निगेटिव भी आ जाता है। वो 13 ना बना के अपने बेंचमार्क को बीट ना करके कभी कभी ये 10%, मतलब कि रिटर्न 10% ही दे पाते हैं। मतलब अगर अल्फा जितना ही ऊपर रहेगा, यानी कि 2% अपने बेंचमार्क से 2%, 3%, 5%, तो उसका रिटर्न जो है रिटर्न बहुत अच्छा से मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अब बीटा की बारी है तो बीटा समझ लेते हैं क्या होता है। बीटा कहा जाता है कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 1% से कम है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, वो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। लेकिन अगर बीटा 1% से ज्यादा होने लगे तो समझ लेना कि वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके आपके पैसों को लेकर ज्यादा रिस्क वाले जगहों पे लगाकर फिर पैसा को बना रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज करते हो तो आपको बीटा का, अल्फा का, एक्सपेंस रेशियो का बड़ा ही अच्छा से ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे आप तो फिर गलत अप्रोच है आपका इन्वेस्ट करने का। इन सभी चीजों को देखना पड़ता है। तो बीटा जितना ही कम रहेगा उतना ही अच्छा है। 1% है तो बहुत अच्छा, इससे कम है तो बहुत अच्छा है। अगर 1% से ज्यादा हुआ तो समझिए कि आपका पैसा अलग अलग जगहों पे जहां ज्यादा रिस्क है वहां पे लग रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत डिटेल्स बात कर चुका हूं। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है या आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो।